अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम सोल्जर जनरल ड्यूटी का एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस पेपर में आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो आप जो है अपना स्कोर नोट करना ना भूले, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट है, चाहे वो जीडी के हैं, ट्रेड्समैन के हैं, या अगर क्लर्क वगैरह का भी है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। आप सब लोगों के लिए जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाओगे, कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, आपके स्क्रीन पर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ और यहाँ पे सेक्शन ए पे हम आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम इन हम कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से देख पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जोधपुर इज लोकेटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। यहां पे आपसे जोधपुर की लोकेशन पूछी गई। आपको बताना जो जोधपुर है इंडिया के किस स्टेट में लाई करता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो ये राजस्थान साइड में आता है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की आपसे लोकेशन पूछी गई है, किस रिवर पे ये बनवाया गया है, नर्मदा, गंगेज, यहां पे क्या लिखा गया है, इंदस है शायद, और इसके बाद गोदावरी। तो यहां पे अगर मैं नर्मदा की बात करूं, ए पार्ट की बात करूं, तो नर्मदा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने मेंबर्स हैं इसमें, 5। यहाँ पे दोबारा से 5 आया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 9 रख लेते हैं, 7 या 6। तो यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, 7 की अगर मैं बात करूं, 7 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विच कंट्री सेंट ए ह्यूमन ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले किसके द्वारा जो है भेजा गया, ठीक है ना, सक्सेसफुली मान लीजिए किसके द्वारा ये हुआ, जापान, रशिया, चाइना या यूएसए। तो यहाँ पे डी पार्ट यूएसए हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। तो यहां पे अगर मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करूं, इसे जो है IMA से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, IMA, दैट मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इसकी लोकेशन कहां पे है, देहरादून में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है या गया में है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं देहरादून की, तो देहरादून में यहां पे इसकी लोकेशन है। दैट मीन इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पे लाई करती है, देहरादून में लाई करती है। ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो पहले इंडियन कौन थे जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीवी रमन या डॉक्टर यहाँ पे क्या है राधा कृष्णा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की, दैट मीन ए पार्ट हमारा सही आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच प्लेस इज रिलेटेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट 1857। तो रिवोल्ट 1857 आप इससे याद रख सकते हो, 1857 इसी से ये जाना जाता है, तो डेट भी यहीं से आप याद रख सकते हो। तो किसका संबंध है इसके साथ, जलियांवाला बाग, मेरठ, झांसी या चोरी चौरा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रिवोल्ट 1857, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। यहां पे मेरठ का संबंध जो है रिवोल्ट 1857 के साथ है। बी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, कहां पे है, लंदन, पेरिस, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज वाशिंगटन की बात करूं, सी पार्ट हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच रिवर इज नोन एज सिंगी कामबन इन तिब्बत। तो सिंगी कामबन किसको जाना जाता है, तिब्बतियन लैंग्वेज में सिंगी कामबन किस रिवर को कहते हैं, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, झेलम या सतलुज। तो यहां पे अगर मैं इंडस रिवर की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यह आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो चलिए बताइए इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल के साथ है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो यहां पे अगर मैं हॉकी की बात करूं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे थोड़ा बहुत जूम इन कर लेता हूं मैं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो आई थिंक यहाँ पे व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर, टाइम पीरियड पूछा गया है राज्यसभा मेंबर का, तो कितना होता है, यहाँ पे 6 ईयर्स होता है, ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब मुझे आइडिया सा लग रहा है, आई थिंक यहाँ पे पेले है, ठीक है ना। पेले इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो पेले का संबंध किस खेल के साथ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक फुटबॉल प्लेयर है, दैट मीन फुटबॉल के साथ इसका संबंध होगा, ये आप याद रख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द, यहाँ पे शायद यही लिखा है, लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोका, तो अशोका जो है इसका आखिरी युद्ध कौन सा था, तो इसके आखिरी युद्ध की अगर मैं बात करूं वो कौन सा था, बैटल ऑफ कलिंगा था। आई थिंक डी पार्ट में लिखा है बैटल ऑफ कलिंगा, क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रख लेना अशोक का जो आखिरी बैटल था वो था बैटल ऑफ कलिंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये यहां पे रीड नहीं हो पा रहा है, ये यहां पे क्या लिखा गया है, नहीं यहां पे रीड नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, चलो उसको जाने देते हैं। अगर आप में से कोई रीड कर पा रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन आपसे पूछा गया है, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन। तो अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर, दैट इज जनरल साइंस के पोर्शन पे हम आ जाते हैं। यहां से भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहां पे क्या पूछा जा रहा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहां से ऑब्टेन होती है, अगर मैं बात करूं मोल्ड्स की, तो मोल्ड से ऑब्टेन होती है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय वायरस, तो जो आपको बताने में से वो कौन सा रोग है जो कि वायरस से होता है, ठीक है ना, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया या टाइफाइड। तो यहां पे अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूं, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और कॉलरा किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, इसका काज क्या है, ये कौन सी डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्या डिजीज है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए होमवर्क है। और जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जीडी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक क्लर्क या कोई और एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ पे जेकेपी स्मार्ट चैनल आपके लिए बेस्ट रह सकती है। यहाँ पे आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी, ये पेपर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे ओल्ड पेपर्स मिलेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी करवाए हैं, तो वो एक बार जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं, ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, लाइटेस्ट गैस इज, तो इनमें से लाइटेस्ट गैस कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, दैट इज हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसे एटम्स जिनका सेम एलिमेंट, यहां पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हाँ, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, एलिमेंट तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास उनका क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन है, H2O2 इज द केमिकल फार्मूला फॉर, तो किसके लिए केमिकल फार्मूला है, H2O2, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन, यहां पे क्या लिखा गया है पता नहीं, यहाँ पे शायद हाइड्रोजन लिखा गया है, अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं H2O2 की बात करूं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्या है,
केमिकल फार्मूला है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले मैंने जो ओरिजिनल पेपर करवाया है बिल्कुल ओरिजिनल और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखना ना भूले। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है एक बार से पर क्लिक करके एक बार वीडियो जरूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए, ओरिजिनल पेपर है। स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके एक बार जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।